हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को प्रीवियस ईयर आईआईटी के कुछ क्वेश्चंस दिए थे और डीपीपी असाइनमेंट का भी कुछ क्वेश्चन दिया था और आपसे बोला था जो भी डाउट्स वो डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे डाउट्स पूछे हैं, तो आज हम लोग डाउट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं प्रीवियस ईयर आईआईटी के क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन था, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² माइनस पी एक्स प्लस आर इक्वल टू 0। तो मैंने बताया था कि अगर इस इक्वेशन की रूट्स अल्फा बीटा है तो मैं बोल सकता हूँ क्या, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो होगी वो p होगी एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू r होगा। सम ऑफ रूट्स माइनस b बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c बाई ए, एंड अल्फा बाई 2 एंड 2 बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि अल्फा बाई 2 प्लस 2 बीटा इक्वल टू q। अगेन यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ एंड दोनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा ही आ जाएगा, वो अगेन आ रही है। तो ये मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, देखोगे ध्यान से तो 3 डिफरेंट इक्वेशन है, 1, 2 और 3, ये दोनों सेम है। तो इन्होंने बोला आर की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज आर। ठीक है, तो मुश्किल नहीं था, आसानी था। पहले आप क्या करो, ये 2 इक्वेशन है तो इन दोनों इक्वेशन से अल्फा एंड बीटा की वैल्यू फाइंड कर लो। ठीक है, 2 इक्वेशन 2 अननोन, एक बार अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आर आ जाएगा। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था और ये सबसे हो भी जाना चाहिए था। जिनसे नहीं हुआ देखो, मेरे पास गिवन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पी एंड ध्यान से देखना, एंड अल्फा बाई 2 प्लस 2 बीटा इक्वल टू क्यू। तो इसे मैं बोल सकता हूँ कि अल्फा एलसीएम ले रहा हूँ प्लस 4 बीटा इक्वल टू 2 क्यू। तो मैं डायरेक्ट वही लिख रहा हूँ, अल्फा प्लस 4 बीटा इक्वल टू 2 क्यू। मुझे अल्फा बीटा की वैल्यू चाहिए, सब ट्रैक कर लो। सब ट्रैक करोगे तो बोलो कितना आ जाएगा, बीटा माइनस 4 बीटा माइनस 3 बीटा इक्वल टू पी माइनस 2 क्यू। यही आ रहा है ना, पी माइनस 2 क्यू। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि बीटा की जो वैल्यू होगी -3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 2 क्यू माइनस पी डिवाइडेड बाई 3, ये बीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, किसी एक में पुट कर लो। फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी माइनस बीटा। ठीक है, पी माइनस बीटा कितना था, 2q माइनस पी डिवाइडेड बाई 3। एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखना, 3p प्लस p 4p, 3p माइनस माइनस प्लस p और माइनस 2q डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, 2p माइनस q डिवाइडेड बाई 3। ये आ गई अल्फा की वैल्यू। ठीक है, और r क्या था, r था अल्फा इंटू बीटा। तो जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2/9 इंटू 2q माइनस p इंटू 2p माइनस क्यू। ये था। तो ये आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, ये हो जाना चाहिए था, ये आपको डाउट्स नहीं होना चाहिए था। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2/9 2p माइनस क्यू इंटू 2q माइनस p, डी ऑप्शन। 2007 आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन था ये। ठीक है, होप कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2010 जस्ट उसके बाद आया था, इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस पी एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू क्यू, देन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स अल्फा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फा एज इट्स रूट्स इज। ऐसी इक्वेशन बताओ जिसका एक रूट्स अल्फा बाई बीटा हो एंड दूसरा रूट बीटा बाई अल्फा हो। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। मैंने बताया था जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी हो तो आप 2 चीज़ फाइंड करना, फर्स्ट सम ऑफ रूट्स एंड सेकेंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो सबसे पहले सम देखो कितना आएगा। तो आपका जो सम हुआ आ जाएगा s इक्वल टू अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। ठीक है, इसको जब आप एलसीएम लेके अरेंज करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा। ये हम लोगों ने किया था लास्ट क्लास में। इसे मैंने बोला था आप लिख लेना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा, यही लिखोगे। अब देखो ध्यान से, गिवन क्या है, गिवन क्या क्या है। सबसे पहले गिवन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस पी एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू क्यू। 2 इंफॉर्मेशन गिवन है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस पी एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू क्यू। ये 2 इंफॉर्मेशन गिवन है, फिर से चेक कर लो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू क्यू। ठीक है, मुझे चाहिए क्या क्या, मुझे चाहिए अल्फा प्लस बीटा, ऑलरेडी दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन मुझे अल्फा इंटू बीटा भी चाहिए, अल्फा इंटू बीटा गिवन नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ जाएगी।
यहाँ से मैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को लिख सकता हूँ क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्यू। ये सारी आइडेंटिटी आपने 8th 9th में पढ़ा होगा, नई आइडेंटिटी नहीं है, सबको आती है ये आइडेंटिटी। पुट कर लो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह पे माइनस पी, तो ये क्या आ जाएगा माइनस पी क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, और इसकी जगह पे जब माइनस पी पुट करोगे तो माइनस माइनस प्लस पी हो जाएगा इक्वल टू क्यू। तो डायरेक्ट बता दो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई क्यू, ये इस साइड जाके प्लस हो जाएगा, क्यू प्लस पी क्यूब डिवाइडेड बाय 3p। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आपकी आ गई अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। ठीक है, तो बताना जरा s कितना आ जाएगा, s आ जाएगा आपका s इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर दैट इज पी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा, तो माइनस 2 टाइम्स क्यू प्लस पी क्यूब डिवाइडेड बाई 3p, यही आएगा ना, होल डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा क्यू प्लस पी क्यूब डिवाइडेड बाई 3p, ये आ गया। इसको अरेंज कर लोगे तो आंसर आ जाता। एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा ध्यान से देखना, ये आपका आ जाएगा 3 इंटू पी क्यूब, पी स्क्वायर इंटू 3p, 3p क्यूब माइनस 2p क्यूब दैट इज p क्यूब, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ p क्यूब माइनस 2q डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर दोनों का 3p है तो वो कैंसिल हो जाएगा, मैं लिख ही नहीं रहा, p क्यूब प्लस q, ये आपका सम ऑफ रूट्स आ गया। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा आपका अल्फा बाई बीटा इंटू बीटा बाई अल्फा, तो अल्फा बाई बीटा इंटू बीटा बाई अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो सम ऑफ रूट्स आपने पहले निकाला था, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 आ गया। क्वाड्रेटिक होती क्या है, क्वाड्रेटिक होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, इतना आसान तो क्वेश्चन था ये। एक्स स्क्वायर माइनस एस कितना फाइंड किया आपने, एस आपने फाइंड किया है पी क्यूब माइनस 2q डिवाइडेड बाय पी क्यूब प्लस क्यू, पी क्यूब माइनस 2q डिवाइडेड बाय पी क्यूब प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 आया था इक्वल टू 0। अब एलसीएम लेके अरेंज कर लो, एलसीएम लेके अरेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, पी क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी क्यूब माइनस 2q इंटू एक्स प्लस पी क्यूब प्लस क्यू इक्वल टू 0, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। देखते हैं ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन है पी क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी क्यूब प्लस 2q, मेरा सॉल्यूशन क्या आता है पी क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी क्यूब माइनस 2q। ठीक है, तो पी क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी क्यूब माइनस 2q प्लस पी क्यूब प्लस क्यू इक्वल टू 0, तो बी ऑप्शन सही है, इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन में मुश्किल नहीं था, कुछ 3-4 लोगों ने ये डाउट्स पूछा है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये सब क्वेश्चन होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन खुद से करोगे तभी कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा आपका। आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं 2009 2010 लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन अगर आपसे हो रहे हैं तो आप मतलब अच्छा कर रहे हो, और ये सब होना चाहिए। अगर नहीं होने वाला होता आपसे तो मैं देता ही नहीं, अगर मैंने होमवर्क दिया है तो मुझे पता है कि अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो हो जाएगा, और जिनसे हुआ होगा उनका कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन था अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 विथ अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। ये क्वेश्चन अच्छा है, और ये क्वेश्चन 2011 के एडवांस में आया था, और सेम यही क्वेश्चन 2014 या 15 के मेंस में भी आया है, सेम क्वेश्चन। तो एडवांस का क्वेश्चन करने का बेनिफिट ये होता है कि कुछ क्वेश्चन मेंस में आगे रिपीट भी कर देते हैं। देखो क्या दे रखा है, अल्फा बीटा इस इक्वेशन की रूट्स है, तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होगी वो माइनस बी बाई दैट इज 6 होगी। ठीक है, एंड अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू -2 हो जाएगी सी बाई। फिर इन्होंने क्या बोला, ए एन इक्वल टू अल्फा रेज टू द पावर एन माइनस बीटा रेज टू द पावर एन। तो अगर ए एन ये है तो ए 10 क्या होगा, ए 10 हो जाएगा आपका अल्फा रेज टू द पावर 10 माइनस 2 टाइम्स बीटा, सॉरी अल्फा रेज टू द पावर 10 माइनस बीटा रेज टू द पावर 10 माइनस 2 टाइम्स ए8 हो जाएगा आपका अल्फा रेज टू द पावर 8 माइनस बीटा रेज टू द पावर 8। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स a9 अल्फा रेज टू द पावर 9 माइनस बीटा रेज टू द पावर 9। इसकी वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है, और ऑप्शन ध्यान से देखो तो 1 2 3 4 है, मतलब ए की टर्म्स में, अल्फा की टर्म्स में, बीटा की टर्म्स में आंसर नहीं आना चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब डिनोमिनेटर वाला पोर्शन न्यूमरेटर से कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से करके बतलाता हूँ। पहला तरीका,
अल्फ़ा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10 को रहने दो। पहला तरीका जो आपको क्लिक नहीं करेगा, दूसरा तरीका जो आपको दिख जाना चाहिए। -2 की जगह पे अल्फ़ा इंटू बीटा लिख सकता हूँ क्या? अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू -2 है, तो मैं -2 की जगह पे अल्फ़ा इंटू बीटा लिख रहा हूँ, तो प्लस हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा की पावर 8 माइनस बीटा रेज टू द पावर 8 होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स अल्फ़ा रेज टू द पावर 9 माइनस बीटा रेज टू द पावर 9। मैंने क्या किया, -2 की जगह पे अल्फ़ा इंटू बीटा लिखा और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब आप क्या करो, ब्रैकेट को ओपन करो। ब्रैकेट को ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10 प्लस अल्फ़ा रेज टू द पावर 9 बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा रेज टू द पावर 9 होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स अल्फ़ा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। ये हो गया। अब आप ध्यान से देखो, फर्स्ट एंड थर्ड में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? तो फर्स्ट एंड थर्ड में अल्फ़ा रेज टू द पावर 9 कॉमन आ रहा है। जब आप अल्फ़ा रेज टू द पावर 9 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। ध्यान से देखना, अल्फ़ा रेज टू द पावर 9 कॉमन ले रहा हूँ तो अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। अब वापस आ जाओ, सेकेंड एंड फोर्थ में देखो, माइनस बीटा की पावर 9 कॉमन ले लो। माइनस बीटा की पावर 9 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। तो माइनस बीटा रेज टू द पावर 9 मैं कॉमन ले रहा हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स अल्फ़ा रेज टू द पावर 9 माइनस बीटा रेज टू द पावर 9। ये आ गया। अब ध्यान से देखो, तो ऊपर से अल्फ़ा प्लस बीटा कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा, अल्फ़ा रेज टू द पावर 9 माइनस बीटा रेज टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स अल्फ़ा रेज टू द पावर 9 माइनस बीटा रेज टू द पावर 9। ये दोनों कैंसिल हो गया। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी, 6, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 3, सी ऑप्शन। देख रहे हो, ये भी एडवांस का क्वेश्चन है, 2011 IIT एडवांस का, ठीक है। तो धीरे धीरे ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं होता, फर्स्ट टाइम में नहीं होता, बट ठीक है, एक आपको ये भी आइडिया लगेगा कि अभी तक आप क्या करते थे, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे 6 पुट करते थे, अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे -2 पुट करते थे। अब उल्टा कई बार क्या हो रहा है कि -2 की जगह पे अल्फ़ा इंटू बीटा पुट करना पड़ रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना जल्दी दिखेगा नहीं। एक और मेथड है जो कि आपको दिख जाता, ठीक है। तो देखते हैं उस मेथड से करके देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x² माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसकी रूट्स है अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ क्या, x² माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। सेकेंड मेथड बतला रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का अल्टरनेट मेथड, सेकेंड मेथड, -2 इक्वल टू 0। इसकी जो 2 रूट्स है अल्फा एंड बीटा, तो अगर अल्फा बीटा इसकी रूट्स है तो अल्फा बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा, सेटिस्फाई करवा लो। अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा माइनस 2 इक्वल टू 0, ये बोल सकते हो आप, ठीक है। अब देखो पूछा क्या इन्होंने, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो मुझे जो फाइंड करनी है वो वैल्यू है अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10 माइनस 2 टाइम्स अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9, ये 9 है, ठीक है। तो इस ब्रैकेट को ओपन कर लो, ब्रैकेट को ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, क्वेश्चन जो पूछा है आपसे, अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10 माइनस 2 टाइम्स अल्फा की पावर 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 टाइम्स बीटा की पावर 8 होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9, ये है क्वेश्चन, ठीक है। अब आप क्या करो, फर्स्ट एंड थर्ड में अल्फा की पावर 8 कॉमन लो, क्योंकि इसी दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है। अल्फा की पावर 8 जब आप कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 2। सेकेंड एंड फोर्थ में आप बीटा की पावर 8 कॉमन ले लो, या माइनस सेकेंड एंड फोर्थ में आप माइनस बीटा की पावर 8 कॉमन ले लो। माइनस बीटा की पावर 8 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, बीटा स्क्वायर माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स अल्फा रेज टू द पावर 9 माइनस बीटा रेज टू द पावर 9। इतना तो समझ में आ गया होगा, ये थोड़ा सिंपल मेथड है। अब ध्यान से देखना, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि अल्फा स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू 6 अल्फा होगी, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 की जगह पे 6 अल्फा लिख सकते हैं क्या, एंड सिमिलरली बीटा स्क्वायर माइनस 2 की जगह पे 6 बीटा लिख सकते हो क्या, पुट कर लो, पुट करोगे डायरेक्ट ही बता दो कितना आ जाएगा। यहाँ पे आप लिखोगे 6 अल्फा, तो 6 टाइम्स अल्फा की पावर 9 माइनस यहाँ पे आप लिखोगे 6 बीटा, 6 टाइम्स बीटा की पावर 9 होल डिवाइडेड बाय
2 टाइम्स अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। तो क्लियरली दिख रहा होगा 3 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, 6 कॉमन ले लो, अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9 कैंसिल हो जाएगा और 6/2 3। तो ये मेथड थोड़ा इजी था, जो मेथड में आप कंफर्टेबल हो। सेम क्वेश्चन को मैंने 2 अलग अलग मेथड से बतला दिया, जो आपको इजी लग रहा हो, जो आपको कंफर्टेबल लग रहा हो उसको आप एक्सेप्ट करो, ठीक है। और आपको सारे मेथड आने चाहिए। देखो क्वेश्चन सॉल्व करना मोटिव नहीं है, क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, मेथड सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने ज़्यादा मेथड्स आएंगे उतने अलग अलग तरीके से एग्जाम में आप एक क्वेश्चन को सोच पाओगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2015 एडवांस में, इफ अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस अल्फा इक्वल टू 0 हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। दे रखा है 2 अलग अलग रूट्स हैं, एक है x1 दूसरी है x2। सेटिस्फाइंग, ध्यान से देखना, वो डिफरेंस ऑफ रूट्स है, डिफरेंस ऑफ रूट्स 1 से छोटी है। तो डिफरेंस ऑफ रूट्स का फॉर्मूला मैंने क्या बतलाया था, रूट डी डिवाइडेड बाय मॉड ए। देखो लिख रहा हूँ, रूट डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट डी बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4ab अल्फा है, cb अल्फा है, डिवाइडेड बाय मॉड ए, मॉड अल्फा, इसकी वैल्यू 1 से कम है। क्वेश्चन में दे रखा है अल्फा 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर अल्फा 0 हो गया तो फिर ये क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं। डिनोमिनेटर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मॉड है, मॉड की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, इनइक्वालिटी वही रहेगी। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बोलो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर लेस देन मॉड अल्फा, ठीक है। अब आप क्या करो, दोनों साइड स्क्वायर कर लो, क्योंकि मुझे अल्फा की वैल्यू चाहिए, अल्फा बिलोंग्स टू। इतना इजी था, ये 2015 एडवांस का है, डायरेक्ट वे भी कर्व का क्वेश्चन है। दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 1 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर लेस देन अल्फा स्क्वायर, यही आएगा ना। मैंने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर कर लिया, 1 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर, रूट हट जाएगा स्क्वायर करोगे तो, इनइक्वालिटी वही रह जाएगी, स्क्वायर करने से इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उधर ले जाओ, उस साइड ले जाओ तो क्या आ जाएगा, बोलो 5 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो अब बिल्कुल क्लियरली दिख रहा होगा, सॉल्व करने का एक ही मेथड है, दैट इज वेबी कर्व, और कोई मेथड है ही नहीं। तो बतलाया था अल्फा स्क्वायर की कोफिशिएंट को 1 कर लेना, 5 कॉमन ले लो, अल्फा स्क्वायर माइनस 1/5 ग्रेटर देन 0, फैक्टराइज कर लो, 5 को हटा दो, क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस 1/√5 इंटू अल्फा माइनस 1/√5 ग्रेटर देन 0, यही इसका सॉल्यूशन होगा। नंबर लाइन पे क्या क्या प्लॉट करोगे, माइनस 1/√5 एंड प्लस 1/√5, वे भी करो, अपर राइट से आएगा, ग्रेटर देन 0 है तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा आपका आंसर। मतलब अल्फा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1/√5 यूनियन अल्फा बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से इक्वल नहीं है तो ओपन इंटरवल ले रहा हूँ, माइनस 1/√5 यूनियन 1/√5 से लेकर इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये आपका अल्फा का सॉल्यूशन आ गया। लेकिन सॉल्यूशन से मतलब नहीं है, मतलब है जो ऑप्शन दे रखा है उसमें आपको पहचानना है कौन सा ऑप्शन इस इंटरवल में आएगा, कौन सा ऑप्शन इस इंटरवल में नहीं आएगा। जो आएगा वो एक्सेप्ट, जो नहीं आएगा वो रिजेक्ट, ठीक है। मैं वापस आता हूँ ऑप्शन पे, देखो कहाँ से कहाँ तक दे रखा है, -1/2 से -1/√5, -1/√5 से 0, 0 से 1/√5, 1/√5 से 1/2। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, -1/2 एंड 1/2 को नंबर लाइन पे प्लॉट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कहीं आ जाएगा -1/2 और यहाँ पे कहीं आ जाएगा 1/2, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। पूछा अल्फा की वैल्यू -1/√2 से -1/√5 होगी क्या, बिल्कुल होगी, इससे पहले भी होगी, इसके पहले कोई मना नहीं कर रहा नहीं होगी, लेकिन इन्होंने पूछा ही नहीं है इसके पहले होगी या नहीं होगी। इन्होंने पूछा है -1/2 से -1/√5 होगी, हाँ होगी। -1/√5 से 0, 0 कहीं यहाँ पे आएगा, ये होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि मेरा आंसर -1/√5 से कम यूनियन 1/√5 से ज़्यादा है। 0 से 1/√5 होगा क्या, नहीं होगा। 1/√5 से 1/2 होगा क्या, बिल्कुल होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन -1/2 से -1/√5, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा और 1/√5 से 1/2 होगा। तो इतना आसान क्वेश्चन था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉपर्टी यूज हो रही है कौन सी, डिफरेंस ऑफ रूट्स वाली, और उसके बाद तो वेबी कर्व का क्वेश्चन है। थोड़ा सा बेसिक इनइक्वालिटी भी यूज हुआ है। तो जब तक बेसिक मैथ्स नहीं आता तब तक एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, इसलिए इतने दिनों से बेसिक मैथ्स करवा रहा था। तो बेसिक मैथ पे फुल कमांड होनी चाहिए, तभी आप चैप्टर स्टार्ट करना। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेंस 2016 का क्वेश्चन है, सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो ये अच्छा क्वेश्चन है,
इजी नहीं है, मेंस का क्वेश्चन जनरली इजी होता है, 80 to 85% क्वेश्चन इजी होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा ट्रिकी भी होता है, थोड़ा टफ भी होता है, तो ये अच्छे क्वेश्चन में से आता है। सबसे पहले देखो क्वेश्चन का फॉर्म क्या है, क्वेश्चन का फॉर्म है a raised to the power b इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब आप सोचो कि a की पावर b की वैल्यू 1 कब होगी। मैंने आप लोगों को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में करवाया था, तो जो भी पॉसिबल केस बन सकता है खुद से सोचो। सबसे पहले केस 1 लेते हैं, किसी नंबर का पावर कितना हो जाए कि वैल्यू 1 हो जाए। सीधे आप बोलोगे सर b की वैल्यू 0 हो जाए। अगर b 0 होगा प्रोवाइडेड a 0 नहीं होना चाहिए, एक दिन पहले भी बतलाया था, बाकी इसको हम लोग 12th में पढ़ेंगे डिटेल में, 0 की पावर 0 1 क्यों नहीं होता वो बाद में। b 0 हो जाए एंड उसी टाइम पे a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये 0 नहीं है फिर इसकी पावर कुछ भी हो वैल्यू 1 होगी। केस 2 आप लेना कि a की वैल्यू 1 हो जाए। अब अगर a 1 है तो b कुछ भी हो क्या फ़र्क पड़ता है, 1 की पावर कुछ भी हमेशा 1 ही होगी, ठीक है। दो नहीं, एक और केस है, ध्यान से सुनना, 2 केस से करोगे तो आंसर नहीं आएगा। थर्ड केस है a की वैल्यू -1 हो जाए एंड b की वैल्यू इवन नंबर हो जाए, a -1 और b इवन नंबर। अब अगर a -1 है तो -1 का कोई भी इवन पावर की वैल्यू 1 ही होती है। तो तीनों केस से अलग अलग सॉल्यूशन फाइंड कर लो, फिर फाइनली तीनों को ऐड कर लेंगे। चलो मैं करके बतलाता हूँ। केस 1 क्या था आपका, b 0 हो जाए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन को फैक्टराइज कर लेता हूँ। आपका जो क्वेश्चन था वो क्या था, x² - 5x + 5 की पावर x² + 4x - 60, x² - 5x + 5 की पावर x² + 4x - 60, x² + 4x - 60, ठीक है। तो आपने केस 1 क्या बोला था कि b 0 हो जाए एंड a 0 नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं b 0 कब होगा, x² + 4x - 60 की वैल्यू 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो क्लियरली दिख रहा है, 10 और 6 में फैक्टराइज कर लोगे, 10x - 6x - 60 इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लो, x कॉमन ले लो, x कॉमन लोगे तो x + 10 - 6 कॉमन ले लो, ठीक है, इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या क्या आ गई, 6 एंड -10। दो वैल्यू आ रही है, या तो x की वैल्यू 6 हो जाए या फिर x की वैल्यू -10 हो जाए। जब x की वैल्यू 6 होगी तो ये 0 हो जाएगा, जब x की वैल्यू -10 होगी तो भी ये 0 होगा। दिख रहा होगा क्लियरली। फिर ये चेक कर लो कि ये 0 नहीं होना चाहिए, तो x को 6 पुट करोगे तो 36 + 5 41 - 30 0 नहीं है। x को -10 लो तो तीनों पॉजिटिव हो जाएगा, 0 नहीं है। तो एक सॉल्यूशन -6 होगा, दूसरा सॉल्यूशन -10 होगा। तो ये तो सबने कर लिया होगा, केस 1 सबने कर लिया होगा। केस 2 पे आ जाओ। केस 2 था आपका कि a की वैल्यू 1 होनी चाहिए, फिर b कुछ भी हो क्या फ़र्क पड़ता है। तो x² - 5x + 5 की वैल्यू 1 होनी चाहिए, इस साइड ले जाओ। x² - 5x + 4 इक्वल टू 0, फैक्टराइज कर लो। तो x - 1 × x - 4 इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, 1, 4। तो जब आप x की वैल्यू 1 लोगे, इस टाइम पे इसकी वैल्यू x की वैल्यू जब आप 1 लोगे तो उस टाइम पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। x की वैल्यू जब आप 4 लोगे उस टाइम पे भी इसकी वैल्यू 1 होगी। तो 1 की पावर कुछ भी हमेशा 1। तो एक सॉल्यूशन 1 भी होगा और एक सॉल्यूशन 4 भी होगा, ठीक है। अब आते हैं केस 3 पे। केस 3 क्या था, केस 3 था a आपका -1 हो जाए एंड b इवन नंबर हो जाए, यही था, a -1 b इवन नंबर। पुट कर लो, x² - 5x + 5 इक्वल टू -1, इस साइड ले आओ। x² - 5x + 6 इक्वल टू 0, फैक्टराइज कर लो। x - 2 × x - 3 इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या क्या आ गई, x की एक वैल्यू आ गई 2, दूसरी वैल्यू आ गई 3। तो x की वैल्यू जब 2 और 3 लोगे तो इसकी वैल्यू -1 होगी, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं। लेकिन जब x की वैल्यू 2, 3 लोगे तो पावर इवन होनी चाहिए। तो देखो जब आप x को 2 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 + 8, 4 2 का स्क्वायर इवन +8 इवन -60 इवन। इवन को प्लस करो माइनस करो कुछ भी करो इवन ही आएगा। तो x = 2 तो एक आंसर होगा ही होगा। जब आप x को 3 लोगे तो 9 + 12 9 + 12 21 -60 इवन या ऑड। तो 3 को रिजेक्ट करोगे। 3 क्यों रिजेक्ट किया समझ में आया क्या, क्योंकि जब आपका बेस -1 है उस टाइम पे पावर इवन होगा तभी इस टोटल की वैल्यू 1 आएगी।
तो 5 सॉल्यूशन आ गया, 1 2 3 4 5, 5 के पाँचों को आप ऐड कर लो, वो जो वैल्यू था वही आपका आंसर आ जाएगा। देखो 2 + 4 6 + 1 7 + 6 13 - 10 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका 3 हो जाएगा। देखो क्या था क्वेश्चन, सम ऑफ ऑल रियल वैल्यू सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, तो आंसर इज 3। तो होप कर रहा हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के इतने ही क्वेश्चन मैंने दिए थे आप लोगों को करने के लिए, ठीक है। फिर मैंने बोला था कि असाइनमेंट्स के कुछ क्वेश्चन करके आना और उसमें जो डाउट्स पूछना, तो काफ़ी लोगों ने उसमें भी डाउट्स पूछा है। तो पहले मैं जो कुछ डाउट्स बतला देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे थ्योरी को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज फर्स्ट का पहला क्वेश्चन पूछा ना, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 3। तो ये तो ईजी था और ये होना चाहिए था, ठीक है। देखो कैसे करोगे। सबसे पहली बात, डिफरेंस ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या था, √d डिवाइडेड बाय mod a। तो mod a का मतलब a मत लेना, क्योंकि a मीन्स कॉफिशिएंट ऑफ x² होता है फॉर्मूले में। यहाँ पे x² की कॉफिशिएंट a - 2 है, तो आप क्या बोलोगे, √d का मतलब a-4 का होल स्क्वायर b² - 4 a-2 इंटू c - 2 √d डिवाइडेड बाय mod a हो जाएगा mod a - 2, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, दे रखा है इक्वल टू 3 के। यही है क्वेश्चन, √d बाय mod a की वैल्यू 3 होनी चाहिए। तो a की वैल्यू क्या होगी, तो ये तो आप सॉल्व कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर लो। तो स्क्वायर करोगे तो उससे पहले देखने क्या आता है, अंडर रूट ब्रैकेट को ओपन कर लो, a² - 8a + 16, ठीक है। और -4 इंटू -2 +8 हो जाएगा, तो +8a, मैं +8 से मल्टीप्लाई करूँ, +8a - 16, तो 16 से 16 कैंसिल हो गया, इक्वल टू 8a से 8a भी कैंसिल हो गया, ठीक है। रूट अंडर a² की वैल्यू कितनी होती है, mod a, तो इक्वल टू 3 टाइम्स mod ऑफ a - 2, यही आएगा। ये mod a आ गया, बताना कितना आ जाएगा, mod a इक्वल टू 3 टाइम्स mod a - 2। तो अब आप याद करो, दोनों साइड mod है तो क्या बतलाया था, दोनों साइड mod हटा लो, बेसिक इनइक्वालिटी में करवा रखा है, और किसी एक साइड प्लस माइनस कर लो। तो इसे आप लिख सकते हो क्या, 3 टाइम्स a - 2 इक्वल टू +- a, प्लस लेके सॉल्व कर लो, प्लस लेके सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 3a - 6 इक्वल टू a को इधर ले आओ, तो 3a - a 2a इक्वल टू 6 a इक्वल टू 3, तो एक आंसर तो 3 आ जाएगा। और जब माइनस लेके सॉल्व करोगे तो 3a - 6 इक्वल टू -a, ठीक है, इसे इधर ले जाओ, तो क्या आ जाएगा, 4a इक्वल टू 6 a इक्वल टू 3/2। तो इस क्वेश्चन का 2 आंसर हो जाएगा, एक a इक्वल टू 3, दूसरा a इक्वल टू 3/2। तो ये क्वेश्चन भी हो जाना चाहिए था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। इफ अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x² - 35x + 2 = 0, देन 2α - 35 का क्यूब इंटू 2β - 35 का क्यूब क्या होगा। तो क्वेश्चन से डायरेक्ट दिख रहा है, मुझे चाहिए क्या, 2α - 35, अल्फा बीटा इसकी रूट्स है, तो अल्फा बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी क्या, बिल्कुल करेगी, सेटिस्फाई करवा लो। क्या आ जाएगा, 2α² - 35α + 2 = 0। अल्फा इसकी रूट्स है, सेटिस्फाई करवा लिया। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, 2α - 35 की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ क्या, 2α² - 35α = -2, इस -2 को उस साइड भेज दिया, ठीक है। और यहाँ से अल्फा कॉमन ले लो, अल्फा कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, 2α - 35 इंटू अल्फा इक्वल टू -2, उसके नीचे ले जाओ, अल्फा को कॉमन लेके मैंने नीचे भेज दिया। सिमिलरली डायरेक्ट ही लिख लो, 2β - 35 की जो वैल्यू होगी वो होगी -2/β, यही होगी ना। अब आप इसमें पुट कर लो, पूछा क्या था, 2α - 35 का क्यूब, तो कितना आ जाएगा, -2/α का होल क्यूब इंटू -2/β का होल क्यूब, यही आएगा ना। तो -2 का क्यूब कितना होता है, -8 इंटू -8 अपॉन अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब, ठीक है। अब देख के बताओ, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 होगी, क्लियरली दिख रहा है, c/a, तो कितना आ गया, 64 डिवाइडेड बाई 1, आंसर इज 64। तो ये भी टफ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 22, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p दिस इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट्स। ये तो बहुत ही आसान था
किसी क्वाड्रेटिक की रूट्स इमेजिनरी कब होती है? जब डी लेस देन 0। तो ये डाउट जो पूछ रहे हो इसका मतलब आप लोगों ने वे भी कर्व अच्छे से नहीं पढ़ा। पहले बेसिक कंप्लीट करो, सीधे चैप्टर पे आने से नहीं होगा, क्योंकि जो वे भी कर्व है, जो मॉड है, उसके क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हो, वही चीज़ें तो यहाँ अप्लाई हो रही है। डी लेस देन 0, मैं इसको कंप्लीट नहीं बता रहा, खुद से करना। डी क्या होता है? बी स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 12 इंटू 12 इंटू 2p माइनस 1 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है? ए है 12 इंटू पी प्लस 2 इंटू सी, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा, 38p माइनस 11 लेस देन 0, यही होगा। अब ध्यान से देखना, एक 12 को कॉमन लेके कैंसिल कर लो, ठीक है। 4 से कॉमन ले लो, 4 कॉमन लोगे तो यहाँ 3 बचेगा, तो क्या बचेगा? 3 इंटू 2p माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4 कॉमन लेके 0 से कैंसिल भी कर लिया मैंने, प्लस p प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस हो जाएगा ये, प्लस p प्लस 2 इंटू 38p प्लस 11 लेस देन 0। अब इसको ब्रैकेट को ओपन करो, क्वाड्रेटिक बनाओ, फैक्टराइज करो, वे बी कर्व से सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको ये नहीं आता तो पहले वे बी कर्व को कंप्लीट करो, फिर वापस इस क्वेश्चन पे आओ, हो जाएगा। फिर भी ना हो तो बताना मुझे, अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, बट ये सब क्वेश्चन खुद से करो। नेक्स्ट क्या है? इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए की ऐसी इंटीग्रल वैल्यू बताओ फॉर विच दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। क्वाड्रेटिक की रूट्स इक्वल होनी चाहिए। कितना इजी क्वेश्चन तो है ये। किसी क्वाड्रेटिक की रूट्स इक्वल कब होती है? जब d ग्रेटर देन 0, सॉरी जब d इक्वल टू 0। तो ये नहीं कि बस क्वेश्चन कुछ भी पूछना है, 10 क्वेश्चन करने दिया है, कोई भी 5-6 क्वेश्चन पूछ लो। ये क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल होना चाहिए था। क्वाड्रेटिक की रूट्स इक्वल कब होती है? जब d 0 हो जाए। तो पहले d फाइंड करो, पहले इसको क्वाड्रेटिक की फॉर्म में अरेंज करो, सबको सेम साइड लाओ। सेम साइड लाओगे तो क्या लिखोगे? a माइनस 2x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 3x है, x कॉमन लोगे तो a प्लस 3 आ जाएगा, a प्लस 3x प्लस a प्लस 6 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बन गई। इस क्वाड्रेटिक की रूट्स इक्वल कब होगी? जब d 0 होगा। d होता क्या है? b स्क्वायर, a प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। इसे आप 0 कर लो, ये क्वाड्रेटिक है, यहाँ से a की वैल्यू आएगी, वही आंसर हो जाएगा। क्यों नहीं हो रहा ये सब क्वेश्चन? बहुत आसान क्वेश्चन था और ये सबसे होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 हैज रूट्स यू बी। तो ये क्वेश्चन भी तो होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ ये? तो इन्होंने बोला है 4 अलग अलग ऑप्शन दे रखा है, इस क्वेश्चन को उल्टा करो। आप क्या करो, खुद से करना, मैं बतला नहीं रहा इसे। इसकी रूट्स यू एंड वी दे रखा है, फर्स्ट पार्ट जस्ट मैं बतला दे रहा हूँ। तो मैं बोल सकता हूँ कि सम ऑफ रूट्स u प्लस वी की वैल्यू माइनस पी होगी एंड u इंटू वी की वैल्यू q होगी। सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाई ए। यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। फिर इन्होंने क्या बोला है? देन अब ऑप्शन ए है, इसकी रूट्स 1 बाई यू 1 बाई वी होगी। तो आप उल्टा करो, आप क्या करो कि ऐसी क्वाड्रेटिक फॉर्म करो जिसकी रूट 1 बाई यू 1 बाई वी हो जाए, ऐसी क्वाड्रेटिक फॉर्म करो जिसकी रूट्स u प्लस वी यू इंटू वी हो जाए, ऐसी क्वाड्रेटिक फॉर्म करो जिसकी रूट्स यू स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाए, ऐसी क्वाड्रेटिक फॉर्म करो जिसकी रूट्स यू बाई वी वी बाई यू हो जाए। और जब क्वाड्रेटिक फॉर्म करोगे वही क्वाड्रेटिक आ गई तो वो आंसर होगा। ये क्वाड्रेटिक नहीं आया तो आंसर नहीं होगा। इतना आसान तो था। देखो कैसे करोगे, फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूँ। बोला कि ऐसी क्वाड्रेटिक बताओ जिसकी रूट्स 1 बाई यू 1 बाई वी होगी। सम ऑफ रूट्स कितनी होनी चाहिए? 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी। कितना आ जाएगा ये? u प्लस वी डिवाइडेड बाई यू वी कितना था? माइनस पी बाई क्यू। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा? 1 बाई यू वी। 1 बाई यू वी का मतलब 1 बाई क्यू। सम एंड प्रोडक्ट आ गया, देखते हैं क्वाड्रेटिक क्या आ जाएगी। क्वाड्रेटिक होगी आपकी एक्स स्क्वायर माइनस पी बाई क्यू एक्स प्लस 1 बाई क्यू इक्वल टू 0। एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा? क्यू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस पी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो बाकी भी देखना, ये नहीं कि एक मैच कर गया, तो हो सकता है एक से ज़्यादा हो जाए, तो 4 के चारों करना, क्योंकि आपको आंसर नहीं मिलाना, आपको मेथड आना चाहिए। तो अब आप खुद से करो, ऐसी क्वाड्रेटिक जिसकी रूट्स u प्लस बी यू बी हो जाए, एंड सो सी एंड सो डी। मैच कर गया तो वो आंसर होगा, नहीं मैच किया तो बस एक ए तो होगा ही होगा। ठीक है, खुद से करना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। इफ अल्फा बीटा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर। ये तो डायरेक्ट दिख रहा है, ध्यान से देखना क्या कर रहा है। लेट 3x प्लस 2 को 2 मिनट के लिए t मान रहा हूँ।
3x+2 को मैंने 2 मिनट के लिए t मान लिया, ठीक है। तो बताना ये क्वाड्रेटिक क्या होगी, ये क्वाड्रेटिक होगी आपकी t² प्लस pt प्लस q इक्वल टू 0। समझ में आया? मैंने क्या किया, 3x+2 को t मान लिया 2 मिनट के लिए, तो ये क्या बन गया, t² प्लस pt प्लस q इक्वल टू 0, ठीक है। फिर इन्होंने क्या बोला है कि अल्फा बीटा, इस इक्वेशन की रूट्स अल्फा बीटा है, तो इस इक्वेशन की रूट्स क्या होगी, तो अगर इस क्वाड्रेटिक की रूट्स अल्फा बीटा है 3x, तो इसकी रूट्स क्या होगी, ठीक है। तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी रूट्स t, ये तो क्लियर है, इसकी रूट्स t की वैल्यू होगी, इस क्वाड्रेटिक की रूट्स t की वैल्यू होगी, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इस क्वाड्रेटिक की रूट्स x की वैल्यू होगी, इस क्वाड्रेटिक की रूट्स t की वैल्यू होगी, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक और ये क्वाड्रेटिक सेम है क्या, बिल्कुल सेम है, ये दोनों सेम है। जो इसकी रूट्स वही इसकी रूट्स, इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ। इन दोनों की रूट सेम होगी क्या, बिल्कुल होगी। तो अगर मैं इसकी रूट्स फाइंड कर लूँ तो इसकी रूट्स ऑटोमेटिक आ जाएगी, बिल्कुल। इसकी रूट्स क्या होगी, वैल्यू ऑफ t, t क्या है, t है 3x+2 और 3x+2 ये इसमें क्वाड्रेटिक है। इसकी रूट्स क्या क्या है, अल्फा बीटा, तो t की जगह पे एक बार, x की जगह पे एक बार अल्फा पुट करो, एक बार बीटा पुट कर लो, तो 3α+2 एक रूट होगा एंड 3β+2 दूसरा रूट होगा, बस हो गया, यही था आंसर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैं इस क्वाड्रेटिक की रूट्स क्या होगी, वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या क्या है, अल्फा बीटा दे रखा है, रूट्स अल्फा बीटा है, तो मैं बोल सकता हूँ x की जगह पे अल्फा, x की जगह पे बीटा पुट करूंगा तो ये सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल। मैंने क्या किया, 3x+2 को t मान लिया, तो क्या बन गया ये t² प्लस pt प्लस q इक्वल टू 0। इसकी रूट्स क्या होगी, इसकी रूट्स होगी t की वैल्यू, t क्या है 3x+2, 3x+2 इसको, ये क्वाड्रेटिक्स मैंने लिया था, इसकी रूट्स क्या है अल्फा बीटा, तो t की एक वैल्यू 3α और t की दूसरी वैल्यू 3β+2 होगी क्या, t की एक वैल्यू 3α+2 एंड t की दूसरी वैल्यू 3β+2 होगी। ये और ये सेम है, जो रूट इसकी वही रूट इसकी रूट्स आगे 3α+2 3β+2, तो इसकी रूट्स क्या होगी 3α+2 एंड 3β+2, ठीक है। तो ये भी मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा IQ बेस्ड क्वेश्चन था, ट्राई करते तो हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज x² माइनस 4mx प्लस 3 इंटू e² 2 टाइम्स log m टू द बेस e है, तो करेक्शन कर लेना, क्वेश्चन में बेस e नहीं दे रखा था, ठीक है, वो करेक्शन कर लेना आप। -4 इक्वल टू 0 इज 8 देन m इक्वल टू, इन्होंने बोला इस क्वाड्रेटिक में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू 8 है, तो m की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को डिफाइन करता हूँ। सबसे पहले डिफाइन, log m है तो मैं बोल सकता हूँ m मस्ट बी पॉजिटिव, क्योंकि m अगर नेगेटिव हो गया तो log डिफाइन होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। नाउ इस 2 को अंदर ले जाओ, 2 अंदर जाके m की पावर में आ जाएगा, बोलो क्या बन जाएगा, x² माइनस 4mx प्लस 3 इंटू e² log m² टू द बेस e, ये बन जाएगा। -4 इक्वल टू 0, क्वेश्चन आपका ये बन गया, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी याद करो, ये दोनों सेम है, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं m² लिख सकता हूँ क्या, ये लॉग की प्रॉपर्टी में मैंने करवाया था, तो क्या लिखोगे बोलो, x² माइनस 4mx प्लस 3m² माइनस 4 इक्वल टू 0। इस स्टेप तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये दोनों सेम है, तो मैंने इस पूरे को m² लिख लिया, ठीक है। अब मुझे बताओ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है c/a, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा 3m² माइनस 4 c/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे कितना रखा है, दे रखा है 8, ठीक है। तो मैंने c/a की वैल्यू को 8 पुट कर लिया, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नाउ m की वैल्यू पूछा है, तो मैं लिख सकता हूँ 3m² इक्वल टू 8 प्लस 4 12, ठीक है, 3 से कैंसिल कर लो, m² इक्वल टू 4, m की 2 वैल्यू आ जाएगी, कौन कौन सी, 2 और -2, तो इन्होंने m का वैल्यू पूछा था, तो इतना करने के बाद अगर आप 2 और -2 बोल दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको लॉग में करवाया था। तो पूछा m की वैल्यू क्या होगी, अब मैंने डिफाइन नहीं किया होता तब तो दोनों वैल्यू बोल देते हैं, और जैसे दोनों बोलते दोनों रॉन्ग हो जाता। आपने डिफाइन किया था, आपने क्या बोला था, m मस्ट बी पॉजिटिव, तो m की वैल्यू 2 एक्सेप्ट होगी और m की वैल्यू -2 रिजेक्ट हो जाएगी।
इस क्वेश्चन का एक ही सॉल्यूशन होगा, दैट इज m = 2। ठीक है, तो आज मैंने काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस किया है। जो जो आपके डाउट्स हैं उसको 2 बार 3 बार देख लेना। ठीक है, एक्सरसाइज 2 के भी कुछ डाउट्स हैं, तो जिन लोगों ने भी एक्सरसाइज 2 के डाउट्स पूछे हैं, तो आज की क्लास के बाद ये नहीं कि आप सर्कल बतलाएंगे, आप फिर से अटेम्प्ट करना जो भी आपके डाउट्स हैं। ठीक है, और एक्सरसाइज 2 के जो भी डाउट, मान लो कुछ क्वेश्चन आपसे हो गए, जो नहीं हुए फिर आज मुझे बताना, अगली क्लास में एक्सरसाइज 2 के डाउट्स होंगे, उसमें ज़्यादा नहीं, 4-5 ही डाउट्स हैं, फिर हम लोग थ्योरी को कंटिन्यू करेंगे। तो आज इतना ही, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से रिवाइज करो। बेसिक आप लोग कम पढ़ रहे हो, तो बेसिक मैथ्स को पहले रिवाइज करो, फिर चैप्टर पे आओ। ठीक है, आज इतना ही, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।